Today we are going to start new chapter, chapter number 16, डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस को हम डेटा हैंडलिंग भी बोलते हैं। इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, मीन, मोड, मीडियन। मीन सबसे पहला टॉपिक है मीन, जिसका नाम होता है एवरेज। एवरेज आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, सबको डिफरेंट नंबर मिला है मैथमेटिक्स में। एनुअल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम में मैथमेटिक्स में सबको डिफरेंट नंबर मिला है। मैक्सिमम मार्क्स है 100 मार्क्स। ठीक है, किसी को 100 आउट ऑफ 100 मिला है, 2 बच्चों को, 4 बच्चों को 100 आउट ऑफ 90 मिला है, 5 बच्चों को 100 आउट ऑफ 80 मिला है, फिर किसी को 70 मिला है, किसी को 55 मिला है। तो सबका जब हम प्लस करेंगे, मीन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बच्चे कितने हैं 30, और सबका जो नंबर है उसको मैं प्लस करूंगा। 2 बच्चों को 100 मिला, 100 प्लस 90, 3 बच्चों को 90 मिला, बाकी किसी बच्चे को 69 मिला। ऐसा करके 30 बच्चों का जो नंबर है उसको मैं ऐड करूंगा। ये बोलेंगे बेटा एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स इन एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम में एवरेज मार्क्स, इसको मीन बोलते हैं। ठीक है, मीन अप्रोक्सीमेटली सेंटर नंबर आता है। सेंटर नंबर मतलब जैसे 100 और 0 के बीच का नंबर क्या है 50। ठीक है, तो ऐसा एवरेज मार्क्स आपका आएगा। सेकंड होता है बेटा मीडियन। मीडियन मतलब नंबर विच इज लाइज इन मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में लाइज करेगा, उस नंबर को हम बोलेंगे मीडियन। जैसे बेटा मैं इवन नंबर लिख रहा हूँ, 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 मतलब इवन नंबर है। इन सब के मिड पॉइंट में कौन सा नंबर आ रहा है, देखिए इधर से भी 2 और इधर से भी 2, तो ये मिड पॉइंट नंबर है। यदि इधर से 3 है और इधर से 3 है, बीच में कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा, जब भी आपका इवन नंबर रहेगा तो इवन नंबर में आपको जो मीडियन है वो 2 नंबर लाइज करेगा। इवन नंबर में जो मीडियन रहता है वो कितना नंबर लाइज करता है, 2 नंबर लाइज करता है। अब ऑड नंबर लिखता हूँ। ऑड नंबर मतलब यस 3 4 5 नंबर्स है, तो इसका मिड वैल्यू क्या होगा, मिड नंबर, मिड वैल्यू 3, सेकेंड लास्ट और फर्स्ट 2 नंबर्स एंड लास्ट 2 नंबर्स, दोनों के बीच का नंबर क्या होगा बेटा, मिड वैल्यू 3। तो ये ऑड नंबर है, 5 मतलब ऑड नंबर है, और ये 6 मतलब इवन। इवन नंबर में मिड वैल्यू 2 नंबर्स होते हैं, और ऑड नंबर में इसको बोलते हैं मीडियन। आया समझ। थर्ड होता है बेटा मोड, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये डेफिनेशन बुक में दिया हुआ है, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, सबको डिफरेंट नंबर्स मिले हैं। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा 2 बच्चों को 100 मार्क्स मिला है, 4 बच्चों को 90 मार्क्स मिला है, 7 बच्चों को 69 मार्क्स मिला है, 8 स्टूडेंट्स को 45 मार्क्स मिला है, 9 स्टूडेंट्स को 33 मार्क्स मिला है। ठीक है, कितने हो गए 9 17 17 और 7 24 और ये 28 और ये 30 हो गया क्या 30। तो 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स आ गया। अब बताइए सबसे ज़्यादा बच्चों को कितना मार्क्स मिला है, 69 मार्क्स, नहीं, सबसे ज़्यादा बच्चों को, हाँ 30, हाँ सही बोला, 33 मार्क्स 9 स्टूडेंट्स को मिला है। तो ये जो होगा 9 स्टूडेंट्स, ये होगा बेटा आपका फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा बच्चों को 33 मार्क्स मिला है, 8 बच्चों को कितना मिला है 45 मार्क्स मिला है। ठीक है, समझ आया। एक और एग्जांपल बता रहा हूँ मोड का। जैसे एक नंबर है 1 2 3 4 1 1 5 1 2 3 1 4 1 3, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, 1 है। देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब इतने सारे 1 है, 6, और बाकी नंबर सब कम है, 6 से कम है।
तो सबसे ज़्यादा जो नंबर है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका मोड क्या होगा बेटा? आंसर क्या होगा? 1। और इसका मोड क्या होगा? 9। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 33 मार्क्स मिला है, 33 मार्क्स। समझ आ गया? मेन, मोड, मीडियन। ठीक है, तो इस चैप्टर में मीन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन एवरेज। अभी हमने बेटा, मैंने आपको डायरेक्ट एग्जांपल बताया है, अब इसको हमको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑब्जर्वेशन, जिसको मैं क्या बोल रहा था? 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पे क्या लिखोगे बेटा? टोटल ऑब्जर्वेशन, और यहां पे ऊपर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर नहीं, सॉरी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक एक ऑब्जर्वेशन का हमको सम करना है। ठीक है। मीडियन, मीडियन का 2 फॉर्मूला होता है। कौन कौन सा फॉर्मूला होगा? यदि n का वैल्यू बेटा इवन रहेगा उसका डिफरेंट फॉर्मूला रहेगा, यदि n का नंबर ऑड होगा उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होगा। तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन n/2, ये क्लास 8 में भी पढ़े हो, अपॉन 2। यदि n ऑड होगा तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है। मोड क्या बताया था आपको? मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। बस यही 3 टॉपिक हमको पढ़ना है डाटा एनालिसिस में। क्वेश्चन नंबर 1, वी आर डूइंग एक्सरसाइज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, टू फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विल यू यूज अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन, इन विच क्वेश्चन वी कांट यूज आइदर ऑफ द टू। देखो बेटा, इसको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। हमको इस क्वेश्चन में बताना है कौन सा मीन है, कौन सा मीडियन है और कौन सा मोड है। स्टेटमेंट दिया रहेगा और स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मीन क्या होता है इसमें से। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर इन द स्टेट। मोस्ट पॉपुलर बोल रहा है, नहीं, तो मोस्ट पॉपुलर इसमें आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट है वो मोड है, मीन है कि मीडियन है? मोड है। मोस्ट पॉपुलर बोल रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी। तो पहला क्या है आपका? मोड। बी, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उसको बताना मीन है, मोड है कि मीडियन है। व्हाट वाज द एवरेज रेनफॉल इन अ मंथ। एवरेज बोल रहा है, मीन, मीन। व्हाट वाज द एवरेज रेनफॉल इन कहाँ बोला है? इन अ मंथ, एक मंथ में एवरेज। समझ आ गया बेटा? एक मंथ में एवरेज रेनफॉल कितना गिरा, पानी कितना गिरा यहाँ पे। ठीक है, एवरेज। अब थर्ड क्वेश्चन है, 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एग्जामिनेशन, व्हाट वाज द टॉप परफॉर्मिंग 50 स्टूडेंट्स अमंग देम डिपेंडिंग ऑन मार्क ऑब्टेन। बीच का नंबर बोल रहा है 100 है, उसमें से 50 स्टूडेंट्स को कितना मार्क्स मिला है? बीच का मार्क्स बोल रहा है, बीच मतलब मीडियन, मीडियन। एक बार फिर से पढ़ के बता रहा हूँ, समझ नहीं आएगा तो बोल, डबल बोल। देखिए, डबल पढ़ रहा हूँ, फिर से सुन लेना। 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन एग्जामिनेशन, 100 बच्चे पार्टिसिपेट करे एग्जामिनेशन में। हु आर द टॉप परफॉर्मिंग 50 स्टूडेंट्स अमंग देम, उसमें से 50 बच्चे लोग टॉप परफॉर्मिंग करे, अच्छा परफॉर्म करे। अमंग देम डिपेंडिंग ऑन मार्क ऑब्टेन, 50 मतलब क्या हुआ? बीच का नंबर हुआ। ठीक है, तो मीडियन। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी मंथ में पेट्रोल का एवरेज प्राइस कितना था? अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। जनवरी मंथ का पहला दिन, उसमें पेट्रोल का रेट है 80 रुपये। दूसरे दिन उसका रेट हो गया 82 रुपीज़। थर्ड डे फिर हो गया 81 रुपीज़, कम हो गया 1 रुपये। फोर्थ डे हो गया 85 रुपीज़, बढ़ गया फिर से। ऐसा करके हम जनवरी में कितना मंथ होता है सर, कितने डेज होते हैं? 31 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
और ऊपर में क्या करूँगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले दिन में कितना था 82 रुपीज़, दूसरे दिन में 80 रुपीज़, तीसरे दिन में 81 रुपीज़, सबको सम करूँगा तो एवरेज निकालना है। क्या होगा, मीन होगा। आया समझ। फिफ्थ क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज टेकन हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कोर। मोड आएगा, वेरी गुड। जहां पे हाईएस्ट है, मोस्ट हाईएस्ट बोलता है तो वहां पे क्या आता है, मोड, मैक्सिमम नंबर। हाउ विल यू डिसाइड द नंबर ऑफ rotis to be cooked for 20 guests invited to a party? How will you decided the number of rotis to be cooked for 20 number of rotis for 20 guests? For 20 guests के लिए रोटी कितना पकाना है? नंबर ऑफ गेस्ट के लिए, सॉरी 20 गेस्ट के लिए, 10 मेहमान आपके घर आने वाले हैं, उसके लिए आप कितना रोटी कुक्ड करोगे, बनाओगे। तो क्या होगा इसके लिए, 20 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी, मीन, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर नहीं बोला है तो मोड तो यूज होगा नहीं, और सेंटर नंबर भी नहीं दिया है, मीडियन भी यूज नहीं होगा, मीन। इसको यहाँ 1 2 3 4 5 6, लास्ट है बेटा 7 और बताना। इन विच मंथ डज मैक्सिमम रेनफॉल ऑकर, मैक्सिमम आ गया मतलब मोड, मैक्सिमम, कंप्लीट, समझ आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 2, डेटा ऑफ रेनफॉल, और इसका यूनिट दिया हुआ है मिलीमीटर, एमएम में दिया हुआ है, एक सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर होता है। डेटा ऑफ रेनफॉल मीटर, यूनिट इज मिलीमीटर, इन 10 मंथ इज एज फॉलोज। मिलीमीटर में आपका रेनफॉल दिया हुआ है और हमको फाइंड करना, फाइंड द एवरेज रेनफॉल फ्रॉम द डेटा। ये रेनफॉल 10 मंथ का कितना कितना दिया वो बता रहा हूँ मैं आपको, 243.50, 266.00, 347.70, 240.00, देखिए ये आपको रेनफॉल का यूनिट दिया हुआ है, मिलीमीटर दिया हुआ है। एक रेनफॉल हुआ 243.50 मिलीमीटर, दूसरा फिर रेनफॉल हुआ दूसरे दिन 266.00, तीसरे दिन रेनफॉल हुआ 247.70, ठीक है। तो हमको निकालना है फाइंड द एवरेज रेनफॉल फ्रॉम द डेटा। एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है, वेरी गुड, एवरेज रेनफॉल क्या होगा बेटा, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ, एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। कितने बेटा, टोटल 10 है, काउंट कर लो, और सबको प्लस करना है तो सबको प्लस कर दो, 243.60, सॉरी 50, कर लोगे पूरे का प्लस, चलो प्लस करके बताओ कितना आ रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे को प्लस करना है तो मैं डैश 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 करके आखिरी नंबर लिख देता हूँ, 282.70, प्लस करके बताओ कितना आ रहा है। Now the addition of this all number is 2784.7। सबको जब ऐड करोगे तो ये नंबर आएगा, और इसको सुधार लेना बेटा, 325 को पहले 352 लिखा था उसको 325 कर लेना। अब देखिए जब भी नीचे में 10 रहेगा या 100 रहेगा, 100 या 000 रहेगा
तो यहाँ पे एक जीरो है बेटा, तो डेसिमल जो है वो इसके फ्रंट में आ जाएगा, एक डिजिट। यदि एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट के पहले लग जाएगा, 278.47। यदि यहाँ पे दो जीरो रहता नीचे में तो डेसिमल 2 डिजिट के पहले आ जाता, हाँ 8 के आगे लगता। 1 डिजिट है तो 1 के आगे लगेगा, ठीक है। जैसे एक आधा एग्जाम्पल बताता हूँ, 345/100। तो यहाँ पे दो जीरो है तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करना। यहाँ पे डेसिमल है, कुछ नहीं मतलब डेसिमल है, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 3.45, यहाँ पे डेसिमल लगेगा, ठीक है। ये हम लोग क्लास 7-8 में पढ़ते हैं इसको, डेसिमल की, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो 278.47 और इसका यूनिट जो होगा वो होगा बेटा मिलीमीटर। मिलीमीटर लिखना बहुत ज़रूरी है, नीचे में लिख लेना, एवरेज रेनफॉल इज 278.47 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, फाइंड देयर एवरेज। ठीक है बेटा, 10 इवन नंबर आपको लिखना है और इस 10 इवन नंबर का आपको एवरेज फाइंड करना है। फाइंड एवरेज 10 इवन नंबर्स। तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, देन 4, 10 इवन नंबर्स हो गए। इसका हमको एवरेज फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 10 है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम कर दो सबको, 2 + 4। चलो इसको राइट बताना, क्या आएगा बताओ। ठीक, तो सम हो गया आपका 110। तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा आपका 11। तो 10 इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो है आपका 11, मीन। यही फाइंड करना था, ठीक है।